नमस्कार। आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी न्यूरेका का शेयर आज भी अपर सर्किट को टच कर गया। लगातार चौथे सेशन में कंपनी के शेयर्स पर अपर सर्किट लगाना पड़ा है। आज ये शेयर बीएसई पर 5% की तेजी के साथ 1218 रुपीज पर पहुंच गया। इस महीने ये शेयर अब तक 102% बढ़ चुका है, जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 3.7% की गिरावट आई है। फरवरी में लिस्टिंग के बाद से ये शेयर अपने हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसका इश्यू प्राइस 400 रुपीज पर शेयर था और इसमें अब तक 205% ग्रोथ हो चुकी है। न्यूरेका B2C कंपनी है जो होम हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। कंपनी के पास डॉक्टर ट्रस्ट, डॉक्टर फिजियो और ट्रू मॉम जैसे ब्रांड्स हैं। कोरोना काल में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बड़ी है। न्यूरेका का 95% रेवेन्यू डिजिटल चैनल से आता है। नेक्स्ट अपडेट है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लास्ट क्वार्टर में ब्रोकरेज एंड इन्वेस्टमेंट फर्म ICICI सिक्योरिटीज का क्वार्टर रिजल्ट शानदार रहा। फोर्थ क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 111% की ग्रोथ हुई और ये 329 करोड़ रुपीस रहा, जबकि इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी 53% बढ़कर 739 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। इसका असर आज कंपनी के स्टॉक्स पर भी दिखा। स्टॉक मार्केट में जारी उठापटक के बाद भी आज ICICI सिक्योरिटीज के स्टॉक्स में कारोबार के दौरान 8% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। ICICI सिक्योरिटीज ने मार्च क्वार्टर के दौरान 3.5 लाख नए कस्टमर्स जोड़े हैं, जिसमें 60% कस्टमर्स पेरेंट कंपनी ICICI बैंक से बाहर के हैं। इस वजह से कंपनी ने शानदार परफॉर्म किया है। इसके साथ ही फोर्थ क्वार्टर में IPOs की रैली की वजह से भी कंपनी को बड़ा फायदा हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का लास्ट क्वार्टर IPOs के लिए शानदार साबित हुआ। जनवरी 2021 से मार्च 2021 के बीच टोटल 22 कंपनीज ने अपने IPOs लॉन्च किए। इन कंपनीज ने प्राइमरी मार्केट से $2.7 बिलियन से ज्यादा यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स ने लास्ट क्वार्टर इन IPOs में जमकर इन्वेस्ट किया। 2021 के मार्च क्वार्टर में FII ने 53,000 करोड़ रुपीस इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन IPO से अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। अगर आप भी आने वाले IPOs में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जी हां, आज ही अपनी और अपने परिवार की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें, जिससे आपका और आपकी फैमिली का फ्यूचर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सिक्योर रहे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ओपन कीजिए फ्री डीमैट अकाउंट और पाइए हमारी तरफ से 250 रुपए का फ्री Amazon वाउचर और साथ ही आपको मिलेगा iPhone जीतने का मौका। नेक्स्ट अपडेट है, लार्सन एंड टोब्रो की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ऑयल फील्ड सप्लाई कंपनी सऊदी से ऑयल एंड गैस सप्लाई बेस का डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए 2500 करोड़ रुपीस तक का ऑर्डर मिला है। हालांकि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया है, लेकिन कहा है कि उसका ये ऑर्डर सिग्निफिकेंट कैटेगरी में आता है जो 1000 करोड़ रुपीस से लेकर 2500 करोड़ रुपीस तक की रेंज का होता है। L&T के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में बहुत सी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन शामिल है। नेक्स्ट अपडेट है, देश में कोरोना के केसेस में उछाल के साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो गई है। कोरोना के सीरियस पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने देश की बड़ी कंपनी से इसमें मदद करने की रिक्वेस्ट की थी। इसके बाद देश की कई बड़ी स्टील कंपनीज ने इस मामले में पहल करते हुए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। सेल अपने प्लांट से अब तक 35,000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव और सिलवासा के अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। JSW स्टील महाराष्ट्र को रोजाना 200 टन और कर्नाटक को 400 टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है, जिसे बढ़ाकर 900 से 1000 टन किया जा सकता है। इसके अलावा टाटा ग्रुप भी ऑक्सीजन ले जाने के लिए चार्टर फ्लाइट से 24 क्रायोजेनिक कंटेनर्स का इंपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, टाटा स्टील BSL ने 31 मार्च को खत्म हुए फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 1913.73 करोड़ रुपीस पहुंच गया। कंपनी के अकॉर्डिंग एक साल पहले के कंपैरिजन में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बढ़कर 5.93 करोड़ रुपीस रहा। मार्च क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़कर 7,348.66 करोड़ रुपीस हो गया, जो एक साल पहले 4,288.87 करोड़ रुपीस था। इस दौरान कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर 5,434.93 करोड़ रुपीस रहा, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4,282.19 करोड़ रुपीस था। 2018 में टाटा स्टील ने भूषण स्टील में
कंट्रोलेबल हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बाद इस कंपनी का नाम बदलकर टाटा स्टील BSL कर दिया गया। क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद आज कंपनी के शेयर्स में कारोबार के दौरान 5% की तेजी देखी गई। नेक्स्ट अपडेट है, स्कोडा ऑटो इंडिया द्वारा इस महीने अपनी 4th जनरेशन स्कोडा ऑक्टेविया को मार्केट में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन महामारी की वजह से देश में बढ़ते रिस्ट्रिक्शंस के चलते इसकी लॉन्चिंग को फिलहाल टाल दिया गया है और इसमें कुछ और टाइम की देरी का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन खत्म होता है। इन्वेस्ट करके पैसा कमा तो सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इन्वेस्ट करके पैसा बचा भी सकते हैं? बचाएं अपना टैक्स बस इन 3 आसान हैक्स के साथ। जानने के लिए चेक आउट दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।